आज हम एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हम आज बात करेंगे आइस स्तूप के बारे में। देखो, आपको सुन के ऐसा लग रहा होगा कि ये बुद्धिस्ट स्तूप जो है उससे रिलेटेड है, कल्चर से रिलेटेड है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारे इन्वायरमेंट एंड ज्योग्राफी से रिलेटेड है। सो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा। और कुछ समय पहले ये न्यूज़ में था, लेकिन अभी अभी ये फिर से न्यूज़ में बना हुआ है। ठीक है, तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखो, आइस स्तूप जो है वो लद्दाख में बनाया गया था। ठीक है, इसको बनाया था सोनम वांगचुक ने। आपने शायद इनका नाम सुना होगा, नहीं सुना हो तो प्लीज़ गूगल कीजिएगा। और देखिए, ये इन्होंने आइस स्तूप का जो कॉन्सेप्ट है वो दुनिया के सामने लाया था। ठीक है, तो लद्दाख आपको पता ही है, लद्दाख एक ऐसी जगह है जो ट्रांस हिमालयाज़ में है। ट्रांस हिमालयाज़ वो जगह है जहाँ पर बर्फ़ हद से ज़्यादा है, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, और बारिश लद्दाख में बहुत ही कम होती है, मतलब ना के बराबर होती है। ठीक है, तो वहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं, जो जो भी सेटलमेंट्स है वहाँ पर लोगों की, उनको फार्मिंग के लिए पानी की ज़रूरत होती है। ठीक है, और कई चीज़ों के लिए पानी की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पानी की काफ़ी कमी है क्योंकि बारिश वहाँ ना के बराबर है। ठीक है, और इसके कारण उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है गर्मियों के समय में, जहाँ पर बिल्कुल जिस टाइम पे बिल्कुल भी पानी उन लोगों को नसीब नहीं होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है पानी की। तो सोनम वांगचुक ने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये कॉन्सेप्ट लाया था आइस स्तूप का। मैं आपको बताती हूँ आइस स्तूप क्या चीज़ है। देखो, लद्दाख के ऊपर वाले हिस्से में जो भी माउंटेन्स है, आइस माउंटेन्स है, वहाँ पर कई सारी ऐसी रिवर्स फ्लो करती है, छोटे छोटे स्ट्रीम्स फ्लो करते हैं। ठीक है, जो ठंड के समय फ्लो करते हैं, जिनका ठंड के समय कोई काम नहीं है, क्योंकि ठंड के समय पे पानी की उतनी ज़्यादा ज़रूरत कहीं भी नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ठंड के समय में वो स्ट्रीम्स जो है वो फ्लो करती रहती है, पानी वेस्ट होता रहता है, तो उसी टाइम पे बनाया जाता है। ये बनाया कैसे जाता है? देखो, वो जो स्ट्रीम्स फ्लो कर रहे हैं, जो पानी माउंटेन से फ्लो कर रहा है ठंड के समय में, जब पानी की उतनी ज़रूरत किसी को भी नहीं है, उस समय पे वो जो पानी फ्लो कर रहा है उसको पाइप के थ्रू, वहाँ पर पाइप लगाते हैं स्ट्रीम्स में जहाँ से पानी बह रहा है, पाइप लगा के नीचे की तरफ उनको लाया जाता है, उस पानी को पाइप से लाया जाता है। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे, देखो लद्दाख में जो टेम्परेचर है ठंड के टाइम पे -30 डिग्री तक चला जाता है, मतलब बिल्कुल पानी तुरंत फ्रीज़ हो जाता है। तो ये पानी फ्रीज़ कैसे नहीं होता है? क्योंकि पाइप के थ्रू लाया जाता है, और पाइप के अंदर पानी इसलिए नहीं जमता है क्योंकि पाइप को ज़मीन से कम 4 फीट अंदर दबाया जाता है, और ज़मीन के 4 फीट अंदर पाइप के रहने के कारण उसके अंदर जो पानी बहता रहता है, ऊपर से जो पानी लाया जाता है वो बहता है और वो जमता नहीं है। ठीक है, क्योंकि ज़मीन के अंदर थोड़ा सा गर्म हो जाता है टेम्परेचर, है ना। ऊपर डायरेक्टली हवा में अगर पानी को हम लाएंगे, ऊपर ही अगर पाइप को रखेंगे, तो वो पानी पाइप के अंदर ही जम जाएगा। इसलिए ज़मीन के 4 फीट अंदर उस पाइप को दबाया जाता है, और उस पाइप को बाहर निकाल कर सीधा ऐसे फाउंटेन की शेप में खड़ा किया जाता है, ताकि उससे जो पानी निकले, पानी को प्रेशर चाहिए होता है, पानी प्रेशर में बाहर आती है, तो जब वो पानी निकले तो वो फाउंटेन की तरह उड़े। ठीक है ना, ऐसे सीधे, जैसा इस कोनिकल शेप में ऐसे खड़ा है ना, जैसे ये स्तूप, दो देखो बीच में एक आपको कोन जैसा दिख रहा होगा, पाइप से यहीं से पानी ऐसे बौछार की तरह निकलता है और चारों तरफ फैल जाता है। और फाउंटेन की तरह फैलने के कारण, आपने फाउंटेन तो देखा ही होगा, उसमें पानी कैसे फैलता है। तो जो पाइप खड़ी रहती है, नीचे से उसमें से पानी आता है और प्रेशर के साथ ऊपर से बिल्कुल फाउंटेन जैसा बहता है, और वही पानी जब नीचे ज़मीन पर आता है तो वो जमने लगता है, क्योंकि बाहर जब हवा में उस पानी को छोड़ा जाता है, पाइप तो अंदर थी ज़मीन के नीचे, तो गर्म था हिस्सा, लेकिन जैसे ही वो इतने माइनस टेम्परेचर में आता है, वो पानी पाइप से बाहर निकल के फ़्लो करता है तेज़ी से, तो वो पानी नीचे आते ही जमना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जितना भी पानी उस स्ट्रीम से लाया जाता है, उसको फाउंटेन की तरह पाइप से ऐसे ही प्रेशर से निकाला जाता है, और वो जो पानी नीचे जब ज़मीन पे गिरता है तो वो जमना शुरू हो जाता है, और इसी कारण से पाइप के आजू बाजू में ये कोन का शेप ले लेता है। ठीक है, माउंटेन जैसा आपको दिख रहा होगा, ऐसा शेप ले लेता है, और ठंड में ये पानी बिल्कुल इस तरीके से जम जाता है, बिल्कुल स्तूप का फॉर्म ले लेता है। ठीक है, अब ठंड में तो इसको अपन ने जमा लिया, आइस स्तूप बना लिया। ये अब जब गर्मी का टाइम आता है लद्दाख में, उस टाइम पे जब वहाँ पानी की शॉर्टेज होती है, गर्मी और बरसात के समय, क्योंकि वहाँ बारिश बहुत कम होती है और गर्मी तो पड़ती है ना, तो वो ड्राई एरिया है। ठीक है, तो वहाँ पर पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो ये जो आइस स्तूप है वो धीरे धीरे मेल्ट होने लगता है। ठीक है, ये जो बर्फ़ का पहाड़ है ये धीरे धीरे गलने लगता है गर्मियों के समय में।
जिसके गलने से जो पानी है, जो बर्फ़ का फॉर्म लेके खड़ा है, वो पानी धीरे धीरे बहते बहते ग्राउंड्स में आता है और उसको वहाँ के फार्मर लोग इरिगेशन के लिए, क्रॉप्स के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो पानी की कमी है वो इससे पूरी हो जाती है, क्योंकि इसमें थोड़ा मोड़ा पानी नहीं रहता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक स्तूप की कैपेसिटी होती है कम से कम 30 से 50 लाख लीटर पानी स्टोर करके रखने की। मतलब ये जो बर्फ़ का पहाड़ आपको दिख रहा है, ये उतना छोटा नहीं है जितना आपको लग रहा है। देखो नीचे जो है लोग खड़े हैं, आप इन लोगों को देख के अनुमान लगा सकते हो कि ये जो आइस स्तूप है ये कितना ऊंचा होगा। 50-60 मीटर तक ऊंचा ये आइस स्तूप रहता है और इसमें 50 लाख लीटर तक पानी स्टोर रहता है, जो कि जून जुलाई तक चल जाता है। ठीक है, गर्मियों के समय में, ठंड में इसको जमा लिया जाता है इस पानी को आइस स्तूप के फॉर्म में। और गर्मियों में जब ये, ठंड में तो मेल्ट होता नहीं है क्योंकि उस टाइम वहाँ पर -30 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, तो उस टाइम ये मेल्ट नहीं होता है। जब गर्मी पड़ने लगती है तब ये मेल्ट होना शुरू होता है और जून जुलाई तक जब गर्मी रहती है अच्छा खासा पानी ये पर डे देता है। ठीक है ना, तो जिससे वहाँ पर जो पानी की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है, क्रॉप्स को पानी मिलने लगता है, खेती ढंग से होने लगती है और जिन भी चीज़ों के लिए पानी की ज़रूरत है वो ज़रूरत भी पूरी हो जाती है, क्योंकि 50 लाख लीटर पानी बहुत होता है। ठीक है, तो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है कि आइस स्तूप क्या होता है, ये कैसे बनता है। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।